सो हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे विद द फ्रेश एनर्जी। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, ज़्यादा एनर्जी को वेस्ट करेंगे। चलो, अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लो PQRS इज मेड ऑफ द यूनिफॉर्म वायर, द लेंथ PRQS इज 5 सेंटीमीटर। ओके, उन्होंने दिया PR एंड QS की वैल्यू, अब वो मुझे ही नहीं पता PR कौन से, PR एंड QS। ओके, 5 सेंटीमीटर है, नो प्रॉब्लम। द PQ एंड RS कितना है, 100 सेंटीमीटर है। डायमीटर करंट रीडिंग चेंजेस फ्रॉम I to 2I, यानी पहले I था डबल हो गया, डबल, राइट। द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फोर्सेस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर PQ ड्यू टू द वायर RS इन द 2 केसेस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब उन्होंने 2 केसेस दिया हमें, तो उनका रेशियो निकालना है। तो फोर्सेस जो वायर के बीच में प्रेजेंट है, अब इसके लिए आपको क्या करना है। सो दिस इज द CET 2024 रिलेटेड क्वेश्चन है और हम सॉल्व जरूर करेंगे, बट सेंसेस होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। आप बोलते हो सेंसेस की मैं बात करता हूँ सेंसेस। ठीक है, हर चीज़ में याद रखिए, नॉलेज परफेक्ट हुआ तो ही क्रिएटिविटी डेवलप होती है। अंडरस्टैंडिंग रखोगे तो ही फिजिक्स में कमांड पाओगे, वरना तुक्केबाजी, टिप्स, ट्रिक्स, ठीक है, भले ही वो 1-2 न्यूमेरिकल के लिए काम करती है, बट 50 न्यूमेरिकल के लिए आपके कंसेप्ट ही काम करेंगे अगर आपका रिजल्ट आना है। यकीन मानिए, ये एक्सपीरियंस की बात है। अब फिजिक्स में 8-9 साल का एक्सपीरियंस बना है स्टूडेंट फेज से, तो ये चीज़ें उभर के आती हैं। चलो, ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करता हूँ। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट मैं अप्लाई करूंगा। ठीक है, उसमें हम क्या लिए थे, 2 वायर लिए थे। नाउ दिस इज अ वायर 1 एंड दिस इज अ वायर 2। उसमें से करंट, अब यहाँ पे करंट जो जाएगा, ये यहाँ पे किरचॉफ्स का जंक्शन लॉ अप्लाई कर सकता हूँ। कुछ पोर्शन इधर गया तो इक्वल अमाउंट ऑफ पोर्शन इधर गया, कंसिडर करेंगे ना, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। अंडरस्टैंडिंग? तो मैं कंसिडर करता हूँ पहले केस में करंट कितना गया, I दोनों भी केस में, यानी इसमें मैं कंसिडर करूंगा I1 की वैल्यू I के बराबर और I2 की वैल्यू कितना है, I के बराबर है। तो पहले वायर में से करंट कितना फ्लो हो रहा है, हाँ I, तो दूसरे वायर में से भी कितना करंट फ्लो हो रहा है, I। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो दोनों के बीच में क्या है, फोर्स है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग? तो फोर्स का हमने फॉर्मूला एक सीखा था, कौन सा सीखा था हमने फॉर्मूला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ बिटवीन द वायर्स इज इक्वल टू μ0 बाय 4 बाय I1 I2 बाय, सबसे इंपॉर्टेंट होता है वायर का डिस्टेंस। अब वो तो चेंज नहीं, वो तो फिक्स है, राइट, वो तो डिस्टेंस फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। तो ये कांस्टेंट है, ठीक है, μ0 बाय 4 पाई कांस्टेंट है, और लेंथ भी क्या लूंगा मैं, कांस्टेंट ही लूंगा, राइट। तो बचा क्या, विल टेक द प्रोपोर्शनलिटी साइन, दैट इज द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू दोनों में का करंट। तो I1 जो अपने लिए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, I, तो I2 में से यानी दूसरे वायर में से भी करंट कितना फ्लो हो रहा है, I। तो फोर्स स्टार्टिंग में जब I करंट फ्लो हो रहा है तो कितना आ रहा है, I² आ रहा है, राइट। बट सेकंड केस में क्या किया, उन्होंने डबल करंट को फ्लो किया, डबल, यानी अब यहाँ पे कितना होगा, ओके, हाँ चलो, यहाँ पे कितना था पहले I1 और यहाँ पे कितना था I2। ठीक है, अब यहाँ पे डबल करंट फ्लो हो रहा है, 2I, इसलिए मैं बोलता हूँ कंसेप्ट ही जीतेंगे, अदरवाइज नहीं। 50 का टारगेट है, 50 में से अप्रॉक्सीमेट 45 तो हमें करना है, याद रखिए। तो आप टिप्स एंड ट्रिक के पीछे मत भागो, आप बोलोगे राहुल सर बाद में सच बोला था मास्टर, है कि नहीं। अब सर तो कोई नहीं बोलेगा, मास्टर ही बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स जो सेकंड सिनारियो में है, अब मुझे बताएंगे करंट I लिया था तो कितना आएगा, 2I इंटू 2I आएगा, बाकी तो सम एज इट इज फॉर्मूला है, 2I तो कितना आएगा, 2I इंटू 2I कितना आएगा, 4I², दैट इज F2 इज प्रोपोर्शनल टू द 4I²। अब सीधा दोनों का हमें क्या लेना है, रेशियो ही तो लेना है, राइट। सो आई विल टेक द F1 बाय F2 इज इक्वल टू I² बाय 4I²। Are you understanding what I'm saying here? Okay, so I² get cancel, तो क्या बचेगा, that is F1 by F2 1/4। Clear? Done? कुछ हार्ड, बस हमारे कंसेप्ट किस चैप्टर से हमें उठाना है, कौन से कंसेप्ट को कैसा बिल्डअप करना है, फॉर्मूला हमें इंपॉर्टेंट जरूरी है, तो कंसेप्ट भी आना जरूरी है ना। एनी डाउट? नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे, फिलहाल के लिए रुको।